जय हिंद दोस्तों, ज्ञान बिंदु होमवर्क सीरीज में स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन के साथ जो है, हाल ही में जो है हम सफर नीति जो शुरू किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा हम सफर नीति पूछ रहा है। तो सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के द्वारा हम सफर नीति शुरू किया गया था। वहीं जो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सागरमाला परियोजना है। सागरमाला परियोजना पूछेगा कि बंदरगाहों को विकसित करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। वही क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना पूछेगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित करने के लिए एनएच का जो है विकसित करने के लिए ये आपको भारतमाला प्रयोग शुरू किया गया था। और सागरमाला प्रयोग जो है बंदरगाह को विकसित करने के लिए, और हम सफर नीति जो है सड़क और परिवहन राज्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने पोलावरम प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध शुरू कर दिया है। तो पोलावरम परियोजना जो शुरू किया गया है, किस राज्य में वहां पर लोगों ने विरोध करना शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश जो है गोदावरी नदी पर बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना जो है ये किस राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश में किस नदी पर है, ये गोदावरी नदी पर है। पोलावरम परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है, और गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बोला जाता है। पोलावरम परियोजना की शुरुआत पूछेगा तो कब शुरू किया गया था। 2014 में शुरू किया गया था पोलावरम परियोजना, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चेतन 3.0 जो है योजना की शुरुआत कब और कहां शुरू किया गया था। तो 2024 में शुरू किया गया दोस्तों, और ये नई दिल्ली में। चेतन 3.0 जो योजना जो शुरू किया गया 2024 में, कहाँ शुरू किया गया है, नई दिल्ली में शुरू किया गया है, नई दिल्ली में। एक क्वेश्चन की बात किया गया, महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस को मनाया जाता है। तो महिलाओं के लिए हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस मनाते हैं, आपको 25 नवंबर को मनाया जाता है। 25 नवंबर को आपको महिलाओं को जो है हिंसा उन्मूलन दिवस आपको 25 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाएगा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में जो संशोधन का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट जो है किस संशोधन में जो है अधिनियम में संशोधन किया है, जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के साथ के स्थान पर जो यौन सामग्री रखा है, तो पॉक्सो एक्ट में रख दिया गया है। तो पॉक्सो एक्ट जो है बाल पोर्नोग्राफी और बाल यौन शोषण सामग्री में रख दिया गया, पॉक्सो एक्ट में रख दिया गया, पॉक्सो एक्ट में रखा गया है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाएगा, आईटी अधिनियम के किस धारा के तहत, आईटी अधिनियम किस धारा के तहत है बाल यौन शोषण के पर जो है दंड का प्रावधान किया गया है। तो बाल यौन शोषण पर जो है आपको कौन सा धारा लगाया जाएगा। तो आईपीसी के धारा आपको 67 ये आईपीसी की धारा लगाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध जो है, जिनका नाम प्रसिद्ध था, जो हाल ही में इनका क्या हो गया, निधन हो गया है। बिहार कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है, ये शारदा सिन्हा को जाना जाता है। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व की सर्वाधिक जो है प्रतिष्ठित फिल्म ऑस्कर ऑस्कर की शुरुआत 1924 में शुरू किया गया था। तो बताएंगे कि वो इस बार वो कौन सा फिल्म का प्रतिनिधित्व करेगी। विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म जो है ऑस्कर में इस बार कौन सा फिल्म का प्रतिनिधित्व करेगी, इस बात को याद रखेंगे। कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन, तो लापता लेडी जो है, लापता लेडीज को जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। एक क्वेश्चन की बात किया जाएगा दोस्तों कि ऐसे भारतीय व्यक्ति है जिन्हें फिल्म जगत में जो है जीवन पर्यंत जो है उपलब्धि हासिल करने के लिए ऑस्कर दिया गया। तो आपको याद रखेंगे किसको, तो सत्यजीत रे को जो है, सत्यजीत जो को है ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देसी गाय को जो राजमाता का दर्जा दिया गया, देसी गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया। ये महाराष्ट्र बना है। देसी राज्य में जो है देसी राज्य माता घोषित कर दिया गया है। आपको महाराष्ट्र में गाय को राष्ट्रीय दर्जा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाता है, और वैदिक युग में जो है गाय के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था अगन्या। अगन्या शब्द जो है न मारे जाने वाले योग पशु को अगन्या कहा जाता है, जो गाय के लिए प्रयोग किया गया था। गविष्टि भी गाय के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में जो 7वीं सर्वाधिक बाल श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में जो 7वीं बाल श्रम सर्वेक्षण जो रिपोर्ट जारी किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा, किस संस्था के द्वारा, श्रम ब्यूरो के द्वारा जो बाल सर्वेक्षण ये जो है कौन सा जारी किया गया, 7वीं जारी किया गया है, 7वीं। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया गया दोस्तों कि हाल ही में बेरोजगार और रोजगार, हाल ही में जो भारत में रोजगार और बेरोजगारी की आंकड़ा कौन जारी किया है। तो NSO के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में जो है रोजगार और बेरोजगारी आंकड़ा किस संस्था के द्वारा जारी किया था, NSO के द्वारा जारी किया था, NSSO के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार के जो है पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया। ड्राई पोर्ट का उद्घाटन जो पटना बिहाटा में उद्घाटन किया गया है। बिहार में पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन जो पटना बिहाटा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के पहले हवाई आधारित जो है स्व संचालित
आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा एयरपोर्ट की शुरुआत किया गया तो तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया है, तिरुवनंतपुरम में। भारत की पहली जो है हवाई आधारित स्वच्छ संचालित जो है आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा को किस एयरपोर्ट ने शुरू किया? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंतरिक वायु गुणवत्ता विकास किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो CSIR के द्वारा, CSIR संस्था के द्वारा ये जो जारी किया जाता है आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का जो है उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो महिला उद्यमिता मंच का उद्घाटन किस राज्य के द्वारा? तो यह तो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महिला उद्यमिता मंच का शुरुआत जो है तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। और ये जो है महिला उद्यमिता जो है किस योजना के तहत शुरू किया गया? तो नीति आयोग के तहत ये आपको महिला उद्यमिता मंच शुरू किया गया, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में भारत का जो टॉप राज्य कौन है? राज्य खाद्य सुरक्षा में जो है खाद्य सुरक्षा में पूछ रहा है, टॉप राज्य में केरल है दोस्तों। केरल में आपको खाद्य सुरक्षा में प्रथम स्थान पर केरल है। वहीं जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था स्वर कोकिला पूछेगा तो आपको लता मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, और भारत कोकिला पूछेगा तो आपको सरोजिनी नायडू, बिहार कोकिला पूछेगा तो शारदा सिन्हा। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करिए जाए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि केरल जो है आपको जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, और शिक्षा और आपको लिंग अनुपात और सतत विकास स्थान पर जो है केरल भी प्रथम स्थान पर टॉप पर बना हुआ है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडियन रैंकिंग 2024 जारी किया गया है। इंडियन रैंकिंग 2024 जारी किया गया है, जिसमें भारत के जो उच्चतम शिक्षा संस्थान सामग्री में शीर्ष स्थान पर किस संस्था को रखा? IIT मद्रास को रखा गया है। ये आपको टॉप में जो है शिक्षण संस्थानों में कौन सा IIT रहा है? तो IIT मद्रास रहा है दोस्तों, IIT मद्रास। इंडिया रैंकिंग 2024 में जो है कौन सा संस्करण ये जारी किया गया है? तो ये 9वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें टॉप स्थान पर जो है मद्रास रहा है। हाल ही में खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वें स्थान पर है, और प्रथम स्थान पर दोस्तों आपको याद रखेंगे फिनलैंड है दोस्तों, फिनलैंड है, आपको फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निर्यात निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो निर्यात सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग के द्वारा जारी किया था, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? MS स्वामीनाथन के सिफारिश पर MSP जो है लागू किया गया है, तो MS स्वामीनाथन के रिपोर्ट के सिफारिश पर लागू किया गया है। बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बताया था। और सर्वाधिक जो समय कहाँ बिताया था? श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा समय बिताए हुए थे श्रावस्ती में। और अंतिम वर्ष जो बीत रहा है, अंतिम वर्षा ऋतु जो है कहाँ बिताए थे? तो वैशाली में बिताए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। तो UNEP के द्वारा जो है वैश्विक जो है पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट जो जारी किया जाता है UNEP के द्वारा। प्रथम स्थान पर जो है दोस्तों हेड क्वार्टर है जो है नैरोबी है। तो NUP का जो है तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी है, इस बात को भी याद रखेंगे। रक्षा संसाधन और आपको विकास संगठन यानी DRDO की गठन कब किया गया था? और इसका मुख्यालय पूछ रहा है, तो आपको DRDO के स्थापना 1948 में किया गया था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1948 में नई दिल्ली में DRDO की स्थापना किया गया था। रक्षा पेटी यानी लाइफ बोट और पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज जो सिद्धांत पर जो है पनडुब्बी जो किस सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज सिद्धांत पर ये दोस्तों काम करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी जो है निर्माणाधीन परियोजना का नाम बताना है। तो सरदार परियोजना जो है भारत का सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना जो है सरदार परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुनाव आयोग जो की स्थापना किस वर्ष किया गया? किस अवधि तक जो है आपको एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम किया? तो ये देखो, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरी बात है। चुनाव आयोग का गठन पूछेगा तो आपको 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी को जो है आपको मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को चुनाव आयोग का जो गठन किया गया था, और ये काम करना शुरू कर दिया गया आपको 1950 से लेकर 1959 तक ये आपको जो संसदीय निकाय बना दिया गया था। चलिए, एक आयोग का गठन किया गया था आपको 1989 में, 90 में 2 गो, और आपको जो है उसके बाद हो जाएगा 99 में जो है 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया, 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया था। यही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन के द्वारा पारित किया था? तो लोकसभा
लोकसभा के द्वारा संकल्प जो है ना, राष्ट्रीय आपात समाप्त करने की संकल्पना किसके द्वारा पारित होता है? लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियाइस और ऑरोरा बोरियालिस जैसी जो है परिघटना किस मंडल में घटती है? तो ये आयन मंडल में घटती है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलियाई और ऑरोरा बोरियालिस जो है ये घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो आयन मंडल में ये घटना घटती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, सौर मंडल में वह दो ग्रह का है जो अपनी परिक्रमा जो है पूरब से पश्चिम की तरफ करता है, पूरब से पश्चिम की तरफ करता है। सौर मंडल में जो ग्रह जो है आपको जो है याद रखेंगे, ये पूरब से पश्चिम की तरफ शुक्र और अरुण है, पूरब से पश्चिम की तरफ ये चलता रहता है। मेडुला मेंडुला मेंडुला मस्तिष्क के किस भाग में है? तो पश्चिम मस्तिष्क में। मेडुला पूछ रहा है किस मस्तिष्क के भाग में? ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। बिहार की दूसरी जो है रामसर साइट जो है नागी और नकटी जो है किस जिला में है? नागी और नकटी जो पूछ रहा है ये राम साइट जो है आपको जमुई में है दोस्तों, जमुई में है। एक क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अब 1974 में पहली बार मनाया गया था। 5 जून 1974 में पहली बार जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया था। और आपको जो है इसकी घोषणा 1972 में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने की बात किया था। यानी जो है पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1974 को, और 1972 में जो है 1972 में इसकी घोषणा 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस रूप में मनाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जा रहा है दोस्तों कि भारत की वह कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को जो है भारत की जो कौन सी नदी? तो माही नदी जो कर्क रेखा को जो है 2 भागों में काटती है। घगर नदी गंगा में कहाँ मिलती है? घाघरा जो है घगर नदी छापरा में। घाघरा नदी कहाँ मिलेगा? छापरा में मिलती है, छापरा में। नर्मदा और ताप्ती नदी कौन सी पहाड़ी में होती है? कौन सी पहाड़ी में है के बीच में बहती है? कौन से पहाड़ी के बीच में बहती है? सतपुड़ा पहाड़ी को झूठा पहाड़ी बोलता है। सतपुड़ा पहाड़ी को झूठा पहाड़ी के नाम से भी बात बोली जाती है। जो नर्मदा और ताप्ती ये सतपुड़ा में बहती है। एक क्वेश्चन की बात करते हैं, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई थी? इलाहाबाद की संधि जब बक्सर युद्ध के बाद आपको 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर युद्ध की युद्ध हुआ था, है ना, याद रखेंगे इलाहाबाद की संधि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के साथ बांग्लादेश की जो है स्थानीय सीमा कितना किलोमीटर है? तो आपको 4096 किलोमीटर ये जो आपको बांग्लादेश से सीमा लगती है, और ये सबसे ज्यादा लंबा सीमा बनाने वाला आपको बांग्लादेशी है। और आपको जो है कितने राज्य से घिरा हुआ है? तो आपको जो है 5 राज्य से घिरा हुआ है। 5 राज्य के साथ ये सीमा बनाता है, ये बात बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में। दक्षिण पूर्वी एशिया में ये आपको जो है बांग्लादेश जो है एशिया महाद्वीप के जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में वो कौन सा पड़ोसी देश है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ोसी देश पूछ रहा है, तो ये पाकिस्तान है। उत्तर पश्चिम में पूछेगा तो दोस्तों ये आपको पाकिस्तान याद रखेंगे। बांग्लादेश जो होगा आपको दक्षिण पूर्वी एशिया में है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, अफगानिस्तान किस गलियारे से जुड़ा है? तो आपको वारनाम बरवान जो गलियारा जो है आपको चीन को भी जोड़ता है। ये जो है बरवान जो है गलियारा जो है चीन को जोड़ने का भी काम करता है, जो भारत और आपको अफगानिस्तान के बीच में जो है बरवान जो है गलियारा जो है जोड़ने का काम करता है, और ये जो है चीन को जोड़ने का भी काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि देखेंगे प्रथम जो चुनाव आयुक्त पुरुष प्रथम चुनाव आयुक्त आपको सुकुमार सेन थे पुरुष में, महिला में पूछा है रामा देवी थी, और वर्तमान में राजीव कुमार 25वें नंबर पर। आइए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वर्तमान में पूछ रहा है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को जो सफेद पानी के नाम से भी बोला जाता है? सफेद पानी के नाम से आपको सियाचिन ग्लेशियर को, जो लद्दाख में है, सफेद पानी के नाम से सियाचिन ग्लेशियर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत और चीन के सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा का निर्धारण आपको 1914 में किया गया था, और किस राज्य के उत्तरी सीमा में खींचा गया है? ये मैकमोहन रेखा जो है कहाँ खींचा गया? तो अरुणाचल प्रदेश में नेफा, ये जो इसका नाम क्या है? नेफा। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एग्रीमेंट के नाम से बोला जाता है। नेफा को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एग्रीमेंट के नाम से बोला जाता है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में 1914 में खींचा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात पूछा गया है दोस्तों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष जो है किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप का अंग है, जम्बू द्वीप का ये अंग है। भारत की जो है दक्षिण में जो है मुख्य भूमि स्थित है। जो भूमध्य राक्षस है जो है कितना किलोमीटर दूर है? मुख्य भूमि से कितना किलोमीटर दूर है? तो आपको याद रखेंगे, आपको मुख्य भूमि से कितना का
876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर जो है दक्षिण में जो है मुख्य भूमि से जो है भूमध्य रेखा से कितना 876 किलोमीटर ये लंबा दूरी पर ये स्थित है। भारत के जो है मुख्य भूमि जो है रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? तो पंबन द्वीप जो है भारत के जो है मुख्य भूमि को जो है रामेश्वरम को अलग करने वाला कौन सा द्वीप हो गया? पंबन द्वीप हो गया, पंबन द्वीप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह कौन सा जलाशय जो है, वह कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता था? 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल जो है आपको अंडमान निकोबार को जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार पूछ रहे हैं, तो आपको जो अक्षांशीय विस्तार आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपको 37 डिग्री 6 मिनट के ये अक्षांश में है, और देशांतीय आपको 68 डिग्री जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी पूरब से लेकर आपको 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर में जो है ये स्थित है। तो ये अक्षांश और देशांतर ये बातें दोनों याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, भारत का जो है दक्षिणतम जो पूछ रहा है, दक्षिणतम बिंदु आपको इंदिरा पॉइंट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीईआईसी की स्थापना भारत का राजा और आपको ब्रिटेन की महारानी कौन था? तो यानी आपको कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है के समय जो भारत के में उस समय जो भारत का राजा कौन था? अकबर, अकबर था, और एलिजाबेथ जो है प्रथम के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना किया गया था। भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री का नाम पूछ रहा है और किसके दरबार में आया था? तो आपको दूसरा पूछेगा तो टॉमस रो आया था। आपको कब आया था? तो ये बात याद रखें, किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था, अजमेर दरबार में आया था, अजमेर में 1615 में आया था दोस्तों, 1615 में आया था टॉमस रो। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था, ये भी बात याद रखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? सूरत में, आपको 1608 में खोला गया और मान्यता इसको नहीं मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1660 में बांडीबास के युद्ध जो है अंग्रेजी लड़ाई, अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ा हुआ था? आपको फ्रांसीसियों के साथ लड़ा हुआ था, और ये बांडीबास के युद्ध में जो फ्रांसीसियों के हार हो गया था, काउंट लाली ने इसकी तरफ से लड़ा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो आपको पेरिस की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था, और ये जो है पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। आपको जो है याद रखेंगे इसी को। और साथ अब सत्तवर्षीय युद्ध जो है आपको 1756 से लेकर 1763 तक था, और ये आपको किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आपको जो है फ्रांस के बीच में ये युद्ध, सत्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, औपनिवेशिक समाचार को जो है सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया? औपनिवेशिक शासन को जो है सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? बंगाल में। औपनिवेशिक शासन को जो कहाँ स्थापित किया था? तो बंगाल में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, किस युद्ध के समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर जो है पूर्णतः शासन स्थापित कर लेता था? बक्सर के युद्ध के बाद जो है पूर्णतः से यह शासन स्थापित कर लेता है, और ब्रिटिश शासन की जो शुरुआत आपको इस युद्ध से हो जाती है ना। प्लासी के युद्ध से जो है ब्रिटिशों की जो है शुरुआत हुआ था, लेकिन अब शासन स्थापना कर लेते, शासन स्थापना बक्सर के युद्ध में शुरुआत पूछेगा प्लासी के युद्ध से, तो प्लासी और शासन स्थापना बक्सर युद्ध से कर लेता है। इंपॉर्टेंट जानकारी था। अंग्रेजी शासन में जो भारत का वह कौन सा क्षेत्र जो है अफीम के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम के लिए उत्पादन के लिए बिहार दोस्तों था, बिहार। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को जो आपको औरंगजेब के द्वारा जो भारत से निष्कासित किया गया था? किस अंग्रेज जो है गवर्नर को जो है अंग्रेज जो आपको औरंगजेब जो है भारत से निकाला था? सर जॉन चाइल्ड को जो है आपको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंग्रेज जो था रफ चीफ था, किस मुगल साम्राज्य में था? रफ केफ चीफ है ना, चीफ होना चाहिए, चीफ जो किसके दरबार में आया था? तो आपको अकबर के दरबार में आपको आगरा में उपस्थित हुआ था। आपको 1572 में आया था, और आपको 72 से 73 तक ये रहा हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 1611 में जो है ये मुगल सम्राट से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति प्राप्त किया था? तो जॉन मिल्टन ने अंग्रेजी व्यापार करने की अनुमति प्राप्त किया था 1611 में। आपको मुगल बादशाह से जो है अंग्रेजी व्यापार करने की अनुमति लिया था, तो कौन था?
जॉन मल्टन ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस किस मुगल बादशाह ने आपको अंग्रेजों ने आपको 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किया था? तो अंग्रेजों ने किया था, औरंगजेब ने किया था। अंग्रेजों से जो है 1.5 लाख का मुआवजा वसूला करता था कौन? आपको औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में पहली बार प्रेसिडेंटियल नगर की घोषणा कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया था, और ब्रिटिश भारत की राजधानी बना, ब्रिटिश भारत की राजधानी ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, अंग्रेजों के बाद जो भारत में आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन बना था? तो डेनिश आया था। अंग्रेजों के बाद कौन आया था? तो डेनिश का है, 1616 में आया था डेनिश। फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की जो है स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुई थी? तो लुईस 14वां के शासन काल में हुआ था। फ्रांसीसी जो व्यापारी की कंपनी की स्थापना जो फ्रांसीसी के शासक उसमें कौन था? तो लुईस 14वां के समय में, ये कंपनी स्थापित किया था, फ्रांसीसी कंपनी लुई 14वां। भारत में आने वाला आपको जो यूरोपीय क्रम बताना है, तो बता, भारत में आने वाला आपको सबसे पहले पुर्तगाल आता है, उसके बाद डच आता है, उसके बाद अंग्रेज आता है, उसके बाद डेनिश आता है, फ्रेंच आता है, और स्वीडिश आता है। सबसे लास्ट में जाता है आपको पुर्तगाल ही सबसे लास्ट में जाता है। तो इस क्रम को याद रखेंगे, सजाने के लिए भी दे देता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 1858 में 58 में जो शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो आपको बताना है, तो लॉर्ड कैनिंग था। 1858 के समय में जो है शाही अधिनियम के समय में भारत का गवर्नर या वायसराय आपको लॉर्ड कैनिंग ही था, लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम के द्वारा जो भारतीयों को जो है अपने देश के शासन के कुछ हिस्सा लेने का संभावना बना हुआ था? कौन सा अधिनियम में जो है कुछ हिस्सा में शासन में कुछ हिस्सा लेने की बात किया गया था? 1861 में। 1861 के अधिनियम में जो भारतीयों को हिस्सा लेने की बात आ गई थी। किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को जो है विधान परिषद में जो बजट पर बहस करने की शक्ति मिला था? तो आपको बजट में बहस करने की शक्ति मिला हुआ था 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। 1892 के अधिनियम के तहत जो है भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने की अनुमति मिला हुआ था 1892 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत सचिव पद का किस अधिनियम के द्वारा निर्गत हुआ था? तो आपको 1858 के तहत लॉर्ड स्टैनली के द्वारा जो है भारत में जो है सचिव पद का जो है किस अधिनियम के द्वारा निर्गत किया गया था? 1858 के तहत में लॉर्ड स्टैनली के द्वारा इस पद को विकसित किया गया था। अगले क्वेश्चन, इस पद पर जो है लॉर्ड स्टैनली ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में जो है मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की? 1919 में आपको मुसलमानों के लिए जो है केंद्रीय विधान परिषद में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था 1909 में हो जाता है। किस अधिनियम के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गया था? किस अधिनियम के तहत? 1861 अधिनियम के तहत है। 1861 अधिनियम के तहत है जो गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल जाती है 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा जो है अपनी सहमति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिल गया था? अस्वीकार करने की ये पावर मिला हुआ था। तो 1786 के आपको एक्ट में जो है आपको ये अपनी राय यानी निर्णय को अस्वीकार करने की ताकत मिला हुआ था 1786 के एक्ट के तहत इनको मिला हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पर देखेंगे 1909 में जो हम मतदान करने की बात, 1919 में जो केंद्रीय बजट से जो है राज्य बजट को जो अलग कर दिया गया, केंद्रीय बजट को राज्य बजट को 1919 में अलग किया गया। और सिख हो गया है ना, सिख ईसाई अंग्ल भारतीय को जो निर्वाचन में भाग लेने का भी अधिकार 1919 में मिल गया था। यही बात आपको बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, महारानी विक्टोरिया भारत के सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1 जनवरी 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत के सामग्री 1 जनवरी 1877 में इनको नियुक्त कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1892 के अधिनियम में भारत में किस प्रकार की जो चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 में जो है भारत में जो है किस प्रकार के चुनाव प्रणाली अपने अप्रत्यक्ष प्रणाली शुरुआत किया गया था? प्रत्यक्ष चुनाव की जो शुरुआत आपको 1919 में शुरू किया गया था। अप्रत्यक्ष पूछेगा तो 1892 में, अप्रत्यक्ष पूछेगा 1919 के एक्ट के तहत लाया गया था। इंपॉर्टेंट जानकारियां याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वर्ष जो है भारत में ब्रिटिश शासन का बजट व्यवस्था का शुरुआत किया गया था? किस वर्ष जो है भारत में जो है ब्रिटिश शासन का बजट व्यवस्था की शुरुआत हो गया था? 1860 में है जेम्स विल्सन के द्वारा जो है आयकर परिसीमन की स्थापना की गई थी। भारत में जो है बजट व्यवस्था कब शुरू किया गया था? 1860 में जो है किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के लिए जो है पहली बार औपचारिक जो है मांग किस विधेयक में रखी गई थी?
तो औपचारिक रूप से मांग जो है स्वराज विधेयक में किया गया था 1995 में जो है तिलक के द्वारा किया गया था। और भारतीय के लिए संविधान निर्माण की बातें किया गया था। भारतीय के लिए क्या संविधान निर्माण की बात किया गया था औपचारिक रूप से। ये स्वराज विधेयक में ही बात याद रखेंगे। स्ट्रेची आयोग का जो गठन कब और किस गवर्नर के वायसराय के समय में हुआ था? स्ट्रेची जो आयोग जो है आपको 1800 जो है 78 में लागू किया गया था। तो लीटन के द्वारा स्ट्रेची जो आयोग जो है अकाल से जुटा हुआ था, है ना, अकाल आयोग से जुड़ा हुआ था। 1878 में लाया गया था। तो लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था स्ट्रेची आयोग, लीटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यक्षगान जो है लोक नृत्य ये कहाँ? कर्नाटक में। यक्षगान नृत्य आपको कर्नाटक में। गरबा और डांडिया जो गुजरात में। गरबा और डांडिया कहाँ? गुजरात में। उड़ीसा के किस नृत्य को आपको अर्थशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया? अर्थशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। छऊ को नृत्य को दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन था ये ज्ञान बिंदु के होमवर्क सीरीज में ये सब चीज देख रहे थे। एक और बात यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, याद रखेंगे कि 1935 के एक्ट में दलित, मजदूर, महिला और पृथक निर्वाचन के अधिकार दे दिया गया। दलितों के लिए, महिलाओं के लिए जो है, मजदूर के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1919 के एक्ट में दे दिया गया। इस प्रकार से दोस्तों होमवर्क सीरीज जो है आपके समाप्त हो गया। और वीडियो पर पहली बार जुड़े होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट आपको वीडियो ज्ञान बिंदु सर का जो है, ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर का ये प्रैक्टिस सेट फिर से दोबारा आपको अपलोड कर दिया गया। देख रहे हैं ना, इसमें जो है आपको डिस्कशन के साथ सारे चीज क्वेश्चन आपको बता दिया गया ताकि आपको याद होता चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।